पहला कवि मैं सौंपने वाला हूं। पहला कवि वो जो आपका अपना कवि है, आपके अपने गांव की इस गंध को, इस माटी की सुगंध को पूरे देश में जिसको ले जाने का गौरव प्राप्त है, मैं ऐसे कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं। आज इस मंच में, इस सदन में मैं एक बहुत बढ़िया बात देख रहा हूं, जो पिछले काफी लंबे अरसे के बाद शायद ऐसा वातावरण मेरे सामने है। अन्यथा कवि सम्मेलन एक जाति के हो गए और मुशायरे एक जाति के हो गए। अगर मैं इस सदन की बात करूं तो मुझे पूरा हिंदुस्तान सामने बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा अतुल्य प्रेम, मैं इस कवि सम्मेलन को नाम देना चाहता हूं और नाम के साथ एक ऐसे कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं जो नाम से हिंदू है, लेकिन उसकी शायरी अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, एक हिंदू भी उर्दू की वंदना, उसकी आराधना किस तरीके से कर सकता है। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं, मुझे अपनी पंक्तियां याद आती हैं कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, जितना हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है, कि जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है। हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूजे की, कि हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूजे की। हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है, हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है। आइए, मैं आमंत्रण देना चाहता हूं आपके आनंद सिंह को कि वो आए और अपनी शायरी के माध्यम से इस कवि सम्मेलन का आगाज करें, आरंभ करें। एक बार तालियों से बुलाएं। मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम कवि वो हैं जो वट वृक्ष हैं अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन मैं देखना चाहता हूं ये रानीगंज वाले अपने आंगन की तुलसी का सम्मान कैसे करते हैं। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। आनंद सिंह। बहुत धन्यवाद भैया, हमारे क्षेत्र में हमारा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूँ उसके पहले मैं अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूँ। हरि बहादुर सिंह हर्ष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया, और साधारण मंच नहीं बल्कि एक ऐसा बड़ा मंच प्रदान किया जिस पर देश भर के महनीय हस्ताक्षर बैठे हुए हैं। इस श्रृंखला में मेरी उपस्थिति ऐसी है जैसे आपने शादियों के कार्ड में मनुहार पढ़ा होगा कि मेरे चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना, तो मैं वो मनुहार बाल कवि समझ लीजिए। नन्हा छोटा कलमकार पहली शुरुआत है हमारी, और मैं अपने अग्रजों से जो हमारे पश्चात इस मंच पर आएंगे, इस माइक पर आएंगे, उनसे एक वादा भी करना चाहता हूं कि नया बेशक हूं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा कि मेरे बाद उन्हें माइक पर आने में शर्मिंदगी महसूस हो। गज़लें लिखता हूँ, गज़लें पढ़ता हूँ, दो मिसरें, दो पंक्तियाँ होती हैं, इसलिए खास ध्यान चाहूँगा। शुरू करता हूँ बिना किसी अत्यधिक तमहीद के कि करो कुछ भी मगर करना जरा सी सावधानी में। नेताजी आए थे, कह गए थे कि हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो कवि हो, चाहे किसी पद पे हो, चाहे श्रोता हो। तब पढ़ना चाहता हूं कि करो कुछ भी मगर करना जरा सी सावधानी में, करो कुछ भी मगर करना जरा सी सावधानी में, तुम्हें मालूम है कैसे लगाएं आग पानी में। करो कुछ भी मगर करना जरा सी सावधानी में, तुम्हें मालूम है कैसे लगाएं आग पानी में। मुझे तो गांव की मिट्टी की खुशबू रोक लेती है। 3 साल से यहीं रुके हैं, घर से काम, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा। मुझे तो गांव की मिट्टी की खुशबू रोक लेती है, मुझे तो गांव की मिट्टी की खुशबू रोक लेती है, नहीं तो कुछ नहीं रखा यहाँ खेती किसानी में। नहीं तो कुछ नहीं रखा यहाँ खेती किसानी में। ऐसे ही चंद फुटकर शेर, एक मतला एक शेर ऐसे सुनाता चलूंगा, उसके बाद अंत में गज़ल, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। एक गज़ल, एक मतला और एक शेर अर्ज किया कि जो सबको समझ आए मैं वो ज़ात नहीं हूँ, जो सबको समझ आए मैं वो ज़ात नहीं हूँ सब में समाया हुआ अर्थात नहीं हूँ। जो सबको समझ आए मैं वो ज़ात नहीं हूँ, जो सबको समझ आए मैं वो ज़ात नहीं हूँ सब में समाया हुआ अर्थात नहीं हूँ। देता है अगर जहर भी तो दे दे ज़माना, देता है अगर जहर भी तो दे दे ज़माना, इस दौर का शंकर हूँ मैं, सुकरात नहीं हूँ। बहुत धन्यवाद भैया। इस दौर का
शंकर हूँ मैं, सुकरात नहीं हूँ। हम लोग छोटे थे तो एक प्रार्थना हम लोग पढ़ते थे, हर बाला देता है अगर, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, देता है अगर जहर भी तो दे दे जमाना, देता है अगर जहर भी तो दे दे जमाना, इस दौर का शंकर हूँ मैं, सुकरात नहीं हूँ। इस दौर का शंकर हूँ मैं, सुकरात नहीं हूँ। एक शेर आपको देता हूँ। हम लोग बचपन में एक प्रार्थना पढ़ते थे कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम कहाँ से चले थे साहब और आज कहाँ गए? एक शेर आपके हाथों में सौंपता हूँ, एक शेर आपको सौंपता हूँ। सारा दिमाग, इकलौता शेर है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कि सारा दिमाग खर्च किया रंग रूप में, सारा दिमाग खर्च किया, सारा दिमाग खर्च किया रंग रूप में, बच्चे खराब हो गए पश्चिम की धूप में। बच्चे खराब हो गए पश्चिम की धूप में। और अंत में गजल, मैं अत्यधिक वक्त नहीं लूंगा। इस देश में रक्तदान की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता हम कवियों में रक्तदान की भी है। के बाद वाला एक शेर तो पढ़ो। अच्छा भैया, मैं दूसरी गजल लेकर आया था, वो भी सुना दूंगा। भैया ने भी एक गजल के कुछ शेर कहने के लिए क्या है कि मुझे भी वो दिमाग में आने ना, मैं आखिरी में देखता हूँ, सुनाता हूँ। ये गजल जो मैं लेकर आया हूँ कि ये दिल है मेरा, दिल तो फकत प्यार करेगा। ये दिल है मेरा, दिल तो फकत प्यार करेगा, जो जहन है लेकिन वो पलटवार करेगा। ये दिल है मेरा, दिल तो फकत प्यार करेगा, जो जहन है लेकिन वो पलटवार करेगा, जो जहन है लेकिन वो पलटवार करेगा। वो शख्स जिसे खेल से निस्बत ही नहीं है, वो शख्स हमारे सबके बीच में पाए जाते हैं ऐसे प्रजाति के लोग। वो शख्स जिसे खेल से निस्बत ही नहीं है, खेलेगा नहीं, खेल को बेकार करेगा। वो शख्स जिसे खेल से निस्बत ही नहीं है, वो शख्स जिसे खेल से, बहुत धन्यवाद, वो शख्स जिसे खेल से निस्बत ही नहीं है, खेलेगा नहीं, खेल को बेकार करेगा। क्या क्या मैं खरीदूं, मुझे किसकी है जरूरत, क्या क्या मैं खरीदूं, बाजारवार, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जाते हैं और शौक पूरी करके चले जाते हैं साहब वहां से। तब ये शेर देना चाहता हूं आपको, क्या क्या मैं खरीदूं, मुझे किसकी है जरूरत, ये फैसला भी अब यही बाजार करेगा। क्या क्या मैं खरीदूं, मुझे किसकी है जरूरत, ये फैसला भी अब यही बाजार करेगा। वो जख्म जहां तूने लगाई है दवाई, वो जख्म जहां तूने लगाई है दवाई, वो जख्म नए जख्म को तैयार करेगा। वो जख्म जहां तूने लगाई है दवाई, वो जख्म नए जख्म को तैयार करेगा। और ये शेर आखिर की, अखबार बताता है मसीहा जिसे वो शख्स, अखबार बताता है, अखबार बताता है मसीहा जिसे वो शख्स, बारिश की जरूरत हो तो बौछार करेगा, बारिश की जरूरत हो तो बौछार करेगा। कोई भैया ने जो कहा मैं वो सुना के अपना स्थान लूंगा। कोई मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं दिल में दिल नशीन के बाद, कोई मिला ही नहीं दिल में दिल नशीन के बाद, मगर यकीन हुआ उनको छानबीन के बाद। कोई मिला ही नहीं दिल में दिल नशीन के बाद, मगर यकीन हुआ उनको छानबीन के बाद। पुराने यार सभी दिल में रह रहे हैं अब, पुराने यार सभी दिल में रह रहे हैं अब, भला ये जाते कहाँ और आस्तीन के बाद, भला ये जाते कहाँ और आस्तीन के बाद। तुम्हारी 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 याद से छूटूं तो नींद आती है, तुम्हारी याद से छूटूं, तुम्हारी याद से छूटूं तो नींद आती है, करीब सुबह वही 3 साढ़े 3 के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।